Hello student, today we learn about the engine performance with change in pressure and altitude. As we see, as we move at high altitude, the pressure basically decreases. तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, सपोज मैंने मान लिया भी यहाँ पर हमारा सपोज ये मैंने ग्राउंड मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारी प्रेशर है वो डिक्रीज क्यों होता है, उसको ऐसे समझिए। मैंने एक कंटेनर में सपोज ये मान लिया कि पानी ले लेते हैं, एक कंटेनर में यूँ करके यूँ एक पानी ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो अभी सोचो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, प्रेशर एट द बॉटम ज़्यादा होगा कि ऊपर ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऊपर की, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ रख दूँ तो इस पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का है, एयर का। अगर मैं ये इस चीज़ को, इसको कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से अंदर ले जाऊँ तो अब इस पर प्रेशर ऊपर का एयर का भी है और ये पानी का भी प्रेशर है, तो यहाँ यानी इस पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली सपोज मैंने अर्थ मान ली और मैंने मान लिया अभी ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब ये एयर है, ये सारी ये डॉट सारी एयर है, ठीक है। एयर को पानी जैसा सोचो, भी एयर ही पानी है। तो एयर के कारण, पानी के कारण, देखो अब मैं ब्लैक कलर का डॉट जैसे पहले बनाया था वैसे अगर तुम मुझे बताओ भी कहाँ जाके प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा कि इधर ज़्यादा? सर प्रेशर तो इधर ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये सारे का सारा पानी इधर बाहर डालेगा। सिमिलरली अगर ये एयर है तो एयर का प्रेशर इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे हम हाइट जाते हैं ना ऊपर, तो हाइट बढ़ने के कारण जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो विद चेंज इन एल्टीट्यूड और प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आपको इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में भी आएगी। चलो अब सबसे पहले जब हम प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर तब बढ़ेगा जब एल्टीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ने के फायदे क्या हैं देखते हैं। जब प्रेशर बढ़ जाता है, अगर हम जनरल बात करें, डीजल इंजन में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाती है, यानी छोटा, बहुत छोटा ड्रॉपलेट बन जाता है। यानी इतना छोटा छोटा ड्रॉपलेट बनता है तो बहुत छोटा वॉल्यूम होता है जिसके कारण उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हैंस फिजिकल डिले, यानी फिजिकल डिले कम हो जाता है, बड़ी जल्दी आग लग जाती है उसको, यानी देर इज़ नो डिले। और जल्दी आग लगने के कारण जो कहते हैं भी जो कंबशन है वो कंट्रोल में हो जाती है। अगर जितना ज़्यादा फिजिकल डिले होता है ना उतना ज़्यादा डीजल इकट्ठा, जैसे डीजल बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अगर फिजिकल डिले ज़्यादा होगी तो अब इसको आग लगेगी तो बम जैसे फुटेगा। अगर फिजिकल डिले कम, मतलब जैसे ही हम तेल डीजल डालें और जो एयर है उसको आग लगा दे तो फिजिकल डिले कम हो जाएगा। तो इसमें नॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई डिले पीरियड कम होएगा तो फ्यूल कम इकट्ठा होगा और जैसे फ्यूल डालेंगे उसको साथ साथ में आग लगी जाएगी, तो डिले पीरियड कम हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा होगा ये। वाइल इन द केस पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें, प्रेशर बढ़ने से नुकसान हो जाता है। अगर हम जो पेट्रोल इंजन का अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इंक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, विच में कॉज ऑटो इग्निशन। यानी जिसने, जैसे ये फ्लेम ने आग लगानी होती है, ये पिस्टन है यहाँ पर, ये नीचे पिस्टन है और ये मैंने सिलेंडर मान लिया, तो ये जो फ्लेम यहाँ से पैदा होती है तो वो जाके आगे अगर गए तो बढ़िया होता है। जैसे यहाँ से फ्लेम बढ़ी, ये फ्लेम बढ़ी आगे, तो ये जैसे जैसे फ्लेम आगे जाएगी तो वैसे वैसे आग लगने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पहुँचती नहीं है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आग पहले ही इधर इधर ऑटो इग्नाइट हो जाता है जिससे डेटोनेशन आ जाती है। यानी तो ये हमें क्लियर हो गया, मतलब चांस ऑफ, हम कह सकते हैं ज़्यादा डेटोनेशन के चांस बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है। एट हाई एल्टीट्यूड हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ये हमें मालूम है। एयर बिकम लेस डेंसर, तो ऊपर जाएंगे ना जैसे जैसे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी एयर की क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम होने शुरू हो गई है। हैंस क्वांटिटी ऑफ इनटेक एयर रिड्यूसेस, यानी इनटेक एयर की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है लगातार। तो रैपिड फॉल इन पावर, देखो अगर मेरी एक बात बताओ, अगर इंजन को हवा ही नहीं मिलेगी, एयर ही वो सक नहीं करेगा, तो वो फ्यूल को बर्न कैसे करेगा? फ्यूल बर्न करने के लिए उसको एयर की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, यानी हम कह सकते हैं उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी तो पावर कैसे बनेगी? पावर ऑफ इंजन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने ऐसे याद करना है, अगर मैं इनटेक चार्ज यानी कि एयर ज़्यादा एंटर कर दूं, एयर तो ज़्यादा एंटर ज़्यादा होगी जब एयर डेंसिटी बढ़ेगी। एयर डेंसिटी तब बढ़ेगी जब प्रेशर बढ़ेगा।
लेकिन हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिससे पावर भी कम हो जाएगी। तो मतलब ये आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो ब्रेक टॉर्क एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और ब्रेक टॉर्क दोनों ही बढ़ जाते हैं इंजन में। तो ये भी आपको ऐसे ही याद करना है। यानी अगर आपको एट हाई एल्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली रिलेटेड टू प्रेशर ही है, चेंज इन प्रेशर ही होता है। तो ये मैंने लिखा है टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे आप कह लीजिए एरोप्लेन वगैरह अगर उड़ते हैं तो वहाँ पर तो इतने हाई एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं जहाँ पर प्रेशर ही कम हो जाता है। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो इनटेक एयर ही नहीं आएगी, इनटेक एयर ही नहीं आएगी तो जहाज चलेगा कैसे, वो तो गिर जाएगा। तो उसके लिए हम सुपर चार्जर लगाते हैं। जो सुपर चार्जर क्या करते हैं, इनटेक एयर जो कि बहुत कम प्रेशर में है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, वो उसको सक करते हैं एयर को और उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके यानी इनटेक चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करते हैं, फिर वो इनलेट में डालते हैं फ्यूल के साथ कि जो आग है वो आराम से लग सके, जो एफिशिएंसी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और पावर ऑफ इंजन है वो बढ़ सके। तो मुझे लगता है ये सब आपको क्लियर है। तो बेटा इसमें ना नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, वो एक्सप्लेन करने बहुत डिफिकल्ट हैं। मतलब हर एक अगर मैं कहूँ हर एक स्पीड पे अलग अलग प्रेशर पे देयर आर सर्टन वेरिएशंस, तो वो एक्सप्लेनेटरी नहीं है। तो बस आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। एक इस लेक्चर में मैं ह्यूमिडिटी का इफेक्ट भी बता देता हूँ। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंजन की परफॉर्मेंस को। हम वी आर डीलिंग विद ह्यूमिडिटी, तो ये मैं इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये याद कर लेना ह्यूमिडिटी के साथ क्या होता है। ह्यूमिडिटी इंजन को ऐसे कंपेयर, मतलब ये हम प्रेशर की बात ना करें तो हम ये बोलते हैं हाई एयर ह्यूमिडिटी। अगर एयर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए डिक्रीजेस द थर्मल एफिशिएंसी, जिसके कारण जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और जिसके कारण इंजन का जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। जो जब ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ जाती है ना तो जो फ्लेम की स्पीड है, जैसे मैं कह सकूं स्पार्क इग्निशन इंजन में, पेट्रोल इंजन में स्पीड ऑफ फ्लेम वो कम हो जाती है और उसके कारण कंबशन भी स्लो डाउन हो जाता है। यानी बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। आगे और सुनिए, हाई एयर ह्यूमिडिटी इज बेनिफिशियल टू इंजन एट हाई सिलेंडर टेम्परेचर। अगर सिलेंडर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एज इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ नॉकिंग बाय हीट एब्जॉर्प्शन। यानी अगर मैं बोलूँ एयर ह्यूमिडिटी एक फायदा देती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो इंजन में तो जो ह्यूमिड एयर है ना वो कहीं कहीं जो स्पॉट बनते हैं जहाँ पर अपने आग लग जाए नॉकिंग के कारण, तो वो नहीं होने देती, क्योंकि उन चीज़ों को वो ठंडा रखती है। तो मैं कह सकता हूँ वो नॉकिंग कॉज इन पेट्रोल इंजन थोड़ी कम कर देती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ए टेक केयर कैन आल्सो रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम कर देता है, यानी ह्यूमिडिटी का ये भी फायदा हो गया भी, आपका जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन है वो भी कम हो जाते हैं। तो ये आपने सारा अच्छी तरीके से याद करना है। इसको वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, लास्ट वाले ह्यूमिडिटी वाले जो इफेक्ट बताए हैं इसको आप अपने आप पेज पे लिख लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।